हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में फर्क बस इतना का ही है जितना कि विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान में फर्क है। ठीक है, मतलब ये कि आप समझिए एल्डोल कंडेंसेशन मेन रिएक्शन है, उसी से दूसरा रिएक्शन बनाया गया है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है दो अलग अलग एल्डिहाइड अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जिसके किसी एक सदस्य में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वह क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग पढ़े थे कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में यह होता है कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन बताए हैं एल्डोल कंडेंसेशन पीछे वाला, उसमें क्या है कि उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझाए हैं। आप जो है उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन किसको कहा जाता है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा कोई भी एल्डिहाइड जिसमें क्या होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, उसका दो अणु संघनित होकर क्या किसकी उपस्थिति में, तो क्षार की उपस्थिति में क्या बना देता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देता है। ठीक, ऐसा हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़े थे। ठीक है, ऐसा हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़े थे। उसमें क्या था कि एक ही एल्डिहाइड का दो अलग अलग अणु रिएक्शन में अलग अलग तरह से भाग लेता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो एल्डिहाइड होगा दो अलग अलग प्रकार का एल्डिहाइड होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि एक एल्डिहाइड होगा या फिर एक कीटोन होगा। ठीक है, मतलब क्या समझे, मतलब तो ये समझ रहे हैं कि या तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है, दो या तो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, या तो कंडीशन ऐसा है ऐसा होगा, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड होगा और साथ में क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, आप याद रखिए इसमें दो कंडीशन है, क्या क्या, तो पहला या तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह का ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह का एल्डिहाइड होगा, दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड होगा, या फिर एक एल्डिहाइड होगा और एक क्या होगा, कीटोन होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि दो अलग अलग एल्डिहाइड अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जिसके किसी एक सदस्य में, मतलब अब क्या ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए किसमें, तो कोई भी एक सदस्य में, या तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा या फिर इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें से भी अगर हम लोग देखें तो या तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें होगा या फिर अल्फा हाइड्रोजन इसमें होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी एक सदस्य में क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, वो क्या करता है, तो वो क्षार की मौजूदगी में, मतलब क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। कहने का मतलब क्या है, जो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि या तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड दोनों अलग अलग तरह का, याद रखना है दोनों अलग अलग तरह का, दो अलग अलग तरह का, या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड दो अलग अलग तरह का, या तो एल्डिहाइड रहेगा या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है इसके किसी एक सदस्य में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, ये क्या करता है कि ये क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, यहां देख सकते हैं क्षार की उपस्थिति में क्या बनाता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ एक रिएक्शन देख लीजिए, मान लीजिए है HCHO। ठीक है, HCHO को हम लोग रिएक्शन करवा दिए, मान लिए CH3CHO के साथ। ठीक है, और ये किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, तो बेस की मौजूदगी में हो रहा है। मान लिए NaOH इसमें दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो इसका भी रिएक्शन सेम एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये जो एल्डिहाइड, उसमें जो हम लोग दो अणु जो एल्डिहाइड का लेते थे वो सेम तरह का था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरह का है। ठीक है, बस इतना का ही आपको ध्यान रखना है। तो इस दोनों में आप देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है।
ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन किसमें मौजूद है, तो इसमें मौजूद है। अब इसी में अल्फा हाइड्रोजन कैसे है, इसके लिए आप जो है पिछला वाला वीडियो एल्डोल कंडेंसेशन वाला देख लीजिए, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर इस दोनों का रिएक्शन जो होगा तो उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म आप देखिएगा ये क्या बनेगा, तो आप देखिए यहाँ पर ये पहला अणु जो है यानी कि ये जो है HCHO, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप समझिए इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसी को सेम हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कार्बन, ठीक है, इधर क्या होगा हाइड्रोजन, इधर क्या होगा H इससे जुड़ा हुआ है लेकिन O जो है ये वाला O, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिए, ठीक है। यानी कि H उसी तरह है, CH भी उसी तरह है, इसके नीचे O को हम लोग दिखा दिए, बॉन्ड के साथ हम लोग दिखा दिए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप समझिएगा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, ये पुल हो जाएगा ये बॉन्ड। तो ऐसा होने पर जो है क्या हो जाएगा, ऐसा होने पर क्या बनेगा, ऐसा होने पर बनेगा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा CH2, ठीक है। देखिए कार्बन और 2 H है जुड़ा हुआ, क्या हो जाएगा CH2, ठीक है, CH2 और साथ में क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि एक बॉन्ड टूटा है, अभी भी एक बॉन्ड तो है, तो एक बॉन्ड का जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गया और साथ में माइनस चार्ज को भी ले आया, ठीक है। तो इसके टूटने से ऐसा बन गया। अब हम लोग देखते हैं ये अणु जो है ये कैसे टूटेगा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर थोड़ा सट गया, इसको अलग यहाँ कर देते हैं ऐसे लाइन खींच। तो इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें CH3 CHO है, ये CH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस CH3 को हम लोग ऐसे इसका एक H अलग करके लिख देंगे और इसमें CH2 को हम लोग लगा देंगे, यानी एक तरह से ये CH3 ही लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लगा देंगे CHO लगा देंगे, ठीक है, CHO लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं ऐसा होने पर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन की ओर जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा तो इससे हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया और साथ में प्लस चार्ज आ गया इस पर, क्यों, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को दे दिया है, कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है, ये किसमें आ गया प्लस में आ गया, और ये CH2 जो है इस पर क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में माइनस आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में माइनस आ गया, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा CHO आ जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब बस बहुत आसान है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसमें जो बना था ये CH2O, O पर क्या था माइनस था, तो ये वाला जो यहाँ पर इसमें जो बना है H+, ये H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O के साथ जुड़ जाएगा। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुआ था तो कार्बन को क्या आ गया था, कार्बन को प्लस आ गया था, यानी कि ये माइनस वाला जो भाग है देखिएगा ग्रीन से जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग, इसका ये वाला भाग जो है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां माइनस है उसमें और इसमें प्लस है। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो ये H जो है यानी H+ ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये रेड वाला रेड वाले के साथ और ये ग्रीन वाला ग्रीन वाले के साथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या लिख लेंगे कि H और ये OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो H और OH जुड़ गया तो क्या बन जाएगा HO, ठीक है, HO, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस वाला जुड़ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो है इससे जुड़ा हुआ है यानी कि O से और क्या जुड़ा हुआ है, तो CH2 है, ठीक है। तो CH2 को हम लोग यहां लिख दिए और CH2 किसमें है, प्लस में है, इसके साथ ये माइनस वाला भाग जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है। CHO यहां जुड़ जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन था ये किसका था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये रिएक्शन था, यानी कि हिंदी में बात करें तो क्रॉस एल्डोल संघनन का ये रिएक्शन था, ठीक है, इंग्लिश में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। बस आपको इतना ही बात इसमें याद रखना है कि इसमें या तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड दो अलग अलग प्रकार का एल्डिहाइड और एल्डिहाइड रिएक्शन में भाग लेगा,
या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन रिएक्शन भाग लेगा। लेकिन शर्त क्या है, तो शर्त यह है कि दोनों में से किसी भी एक में क्या होना चाहिए, या तो इसमें या तो इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। वो क्या करेगा, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करके आपस में क्या बना देगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में फिर हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन का ही अगला फिर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए।